फौज साहब, हम मिसिंग लिंक्स की बात कर रहे हैं। जाहिर बात है, मैंने बताया कि जब इम्तिहान होता तो तब पता चलता है कि कौन सा सवाल आता है, कौन सा नहीं आता। तो ये मौका है कि हम तनकीद की बजाय फौज, सिक्योरिटी, बहरी फोर्स, एयर फोर्स, बर्री फौज, इन तमाम से मुतालिक हमें पता है कि भाई एक मैंडेट है, जवाब भी उन्होंने देना है, डिसाइड भी उन्होंने करना है, जगह भी उन्होंने डिसाइड करनी है, टाइम भी खुद ही डिसाइड करना है। हाँ, पाकिस्तान की कौम में, बहसियत कौम, ये जो पैनिक है और ये जो प्रेशर है, ये जो पैशन है कि नहीं जवाब चाहिए, जवाब चाहिए, दिस इज वेरी मच गुड साइन। आप समझते हैं कि इस वक्त एपीसी वक्त की जरूरत है या उसका वक्त गुजर गया? देखिए, बात यह है कि यूनिटी तो जाहिर है कि पाकिस्तान में हर वक्त ही की जरूरत है, और इमरान खान के बगैर पाकिस्तान को आप जो भी कह लें, कोई तस्वीर हमारी मुकम्मल तो हो ही नहीं सकती ना। मुल्क जो 70% मुल्क जिस आदमी के साथ है, जिसकी क़यादत में जो है वो आगे जाना चाहता है, उसको आपने जेल में डाला हुआ है। सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग जो हमारा फॉरेन मिनिस्टर है शाह महमूद कुरैशी, जिनको आज असल में हमारी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स में बड़ा अहम रोल होना चाहिए था, उसको आपने जेल में डाला हुआ है। और सियासत में तो सच्ची बात यह है कि हुकूमत ने, एस्टैब्लिशमेंट ने पिछले 3 दिनों में भी बार बार ये साबित किया है कि वो कोई खास इंटरेस्टेड नहीं है यूनिटी वगैरह का जो इशू है, या ये कि कोई कंसोलिडेटेड या मजबूत या यूनिफाइड रिस्पॉन्स जाना चाहिए, उसके कोई इंटरेस्ट वो हुकूमत ने, एस्टैब्लिशमेंट ने कोई जाहिर नहीं किया। और इसीलिए कल आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो आया, जो कि रुक भी सकता था, 2-3 दिन हफ्ते बाद कर देते, ज्यादा भी जो है वो बढ़ाई है। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि इसमें तो बेसिकली यूनिटी वगैरह तो कोई इनका कंसर्न नहीं है, बट देन तो हमारा मुल्क है, हमने, हमारा तो साइकिल भी बाहर नहीं है, हमने तो मुल्क के साथ ही रहना है। मुल्क होगा तो बाकी सियासत और सारी चीजें जो है वो होंगी। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अभी हुकूमत ने जो काम किए हैं, वो जो किए हैं वो ठीक है कि जो हमारा इस्लामी ब्लॉक है उसको एक अप्रोच करने की जरूरत है, और उसमें जो मजबूत बिल्कुल। लोग हैं उनको डालें, और उनको जो है वो बाहर भेजे, जो आरएसएस की और इन सारी मामलात के ऊपर दुनिया को ब्रीफ कर सके। और चूंकि देखें ना, हमारे यहाँ पाकिस्तान में ही लोगों को नहीं पता आरएसएस की क्या आइडियोलॉजी है, हिंदू आइडियोलॉजी जो है ये हिंदवाता क्या है, तो बाहर कैसे पता होगा। सो इट्स वेरी ठीक है। इंपॉर्टेंट कि हम अरब ब्लॉक को और इस्लामिक ब्लॉक को जो है वो इसके ऊपर ब्रीफ करें, जो हमारे लोग हैं जो समझते हैं, मुशाहिद बिल्कुल। साहब हो गए, अपने हमारे बासत साहब हो गए, मलिया लोधी हो गई, फिर अपने अनवार काकड़ साहब वगैरह हो गए, कि मुसद्दिक मलिक को मैं समझता हूँ कि यूज नहीं किया जा रहा अब हुकूमत की तरफ से, बड़ा अक्लमंद आदमी है। इन लोगों को बाहर भेजें, इस्लामिक ब्लॉक्स में भेजें, जो कि इन इश्यूज के ऊपर बात करें और उनको जो है वो बताएं। बाकी जाहिर है कि देखिए, ये तो एक एस्केलेशन हो रही है, और पाकिस्तान वी आर इंचेस अवे, अगर सऊदी अरेबिया ठीक है। और अमेरिका का किरदार इसमें जो है वो ना हुआ, तो वी आर इंचेस अवे फ्रॉम अ फुल फ्लेज वॉर। इसको रोकना बड़ा मुश्किल है अब। अच्छा, अभी आपने बिल्कुल। आपने इस्लामिक ब्लॉक की बात की ना, तो मैं आपको कंफर्म कर दूं कि जूनियर वजीर खारजा ही हैं, आदिल अल जुबैर, वो इस वक्त भारत के अंदर हैं, वो पहुंच गए हैं, और ईरान के वजीर खारजा भी इस वक्त पहुंचे हैं। आज ये सुबह जब हमने जो ड्रोन गिराए और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सायरन वगैरह भी बजे, इसको आप ट्विटर के जरिए तो रिस्पॉन्ड कर रहे थे। आपको बीगा साबिक वजीर इत्तलात, ये कौन सी कम्युनिकेशन रिसर्च लगती है, ये कौन सा टूल है जिसको इस्तेमाल किया गया? ये तो देखें, ये इसराइल की टेक्नोलॉजी जो है वो उन्होंने यूज की है बुनियादी तौर के ऊपर। तो वो हमारे एयर डिफेंस के खिलाफ, जो अब इंडिया क्लेम कर रहा है कि उन्होंने एयर डिफेंस के ऊपर हमला किया है, जाहिर है पाकिस्तान उसको डिनाई करेगा, वो कहेंगे कि हमें सच का पता, तो जाहिर है नहीं पता चल सकता कि किसकी क्या सच्चाई है। लेकिन इशू ये है कि इस वक्त पाकिस्तान को डी एस्केलेशन में भी देखें हमने जाना है। 150, ये ठीक। तकरीबन 1 अरब 50 करोड़ की आबादी है। यहाँ पे अगर फुल फ्लैज वॉर होएगी तो ये बहुत ब्लडी वॉर होगी, बड़ी लिथैलिटी जो है ना इस वक्त वेपन्स की दोनों तरफ, इंडिया और पाकिस्तान की। उसका मतलब यह है कि हजारों लोग यहाँ पे मरेंगे, ठीक। और ये जो ये सेकेंड डेफिनेटली वर्ल्ड मैटर वॉर के करेगी, बाद लेकिन इस्लामी ब्लॉक को एक्टिव करने वाला मशवरा बिल्कुल है। ये एक एक दो दो ममालिक की बात नहीं है, चाहे इसके कि ये तमाम तभी एक्टिव होंगे और एक्सेप्टेंस भी इनकी तभी होगी जब पाकिस्तान का वो जवाब जो मतवक्के है वो किस वक्त आता है।